नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। सदन के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और ये बड़ी खबर 4,867 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट होगा। 5 दिसंबर तक ये विधानसभा सत्र चलेगा। ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं कि आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होगा। समय बताया जा रहा है 11 बजे से शुरू होगा सत्र और सदन के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत कांबोज जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। अजीत, आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 11 बजे से शुरू होगा और यह भी कहा जा रहा है कि सदन जो है, सदन में आज हंगामा हो सकता है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल कीर्ति, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद ठीक 11 बजे सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और जिस तरह से बीते रोज हमने देखा, तमाम तरह की बैठकें विधानसभा उत्तराखंड में आयोजित की गई और बड़ी बात ये रही कि विधानसभा अध्यक्ष ने एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जिसमें तमाम दलीय नेताओं से उन्होंने सहयोग मांगा है सत्र के सफल संचालन को लेकर। लेकिन उसके तत्काल बाद ही नेता प्रतिपक्ष का जो बयान सामने आया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष की क्या तैयारी रहेगी। विपक्ष तमाम सवालों को लेकर सदन में मौजूद रहेगा, चाहे फिर वो कानून व्यवस्था की बात हो या फिर अंकिता हत्याकांड की बात हो या फिर यूके SSS भर्ती घोटाले की बात हो। तो तमाम ऐसे प्रकरण हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सड़कों से लेकर सड़क तक हंगामा करता रहा है और अब बारी है सदन की। बीते रोज विधानमंडल दल की जब बैठक होती है कांग्रेस विधानमंडल दल की, तो उसमें भी तमाम तरह की बातें सामने आती है, तमाम चर्चा होती है। तमाम विधायक वहां पर मौजूद थे विपक्ष के और सभी ने एकजुट होकर एक स्वर में इस बात को कहा है कि सरकार को कोई भी मौका नहीं देना है कि वो विपक्ष को हल्के लेने या जनता के सवालों का जवाब देने से वो बचता हुआ नजर आए। तो ऐसे में विपक्ष कड़े तेवरों के साथ सदन में मौजूद रहेगा और सीधे तौर पर जो बाहर की अगर बात की जाए तो बाहर करण महारा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम तरह की घेराबंदी सरकार की जाएगी। तो विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी की है और सीधे तौर पर अगर सरकारी कामकाज की बात की जाए तो ऐसा भी आज कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। केवल 4 बजे अनुपूरक बजट प्रस्तुत होना है, तो उससे पहले गहमा गहमी सदन में पूरी तरह से नजर आएगी। अजीत, बताया जा रहा है कि 4,867 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक जो बजट है, वो भारी भरकम बजट है, वो भी पेश कर रही है सरकार। अजीत, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, तो यह भी बताया जा रहा है कि अनुपूरक बजट भी पेश करेगी और ये 5 दिसंबर तक ये विधानसभा का सत्र जो चलेगा। बिल्कुल, अनुपूरक बजट शाम को 4 बजे प्रस्तुत होना है सदन के पटल पर और जो एक आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो 4,000 करोड़ से ज्यादा का है जो धामी सरकार अपना अनुपूरक बजट लेकर आ रही है। ऐसे में किन किन विभागों को इसमें सम्मिलित किया गया है ये भी देखने वाली बात होगी और विपक्ष की सीधे तौर पर अनुपूरक बजट की चर्चा में क्या कुछ उनका रवैया रहेगा इसका भी इंतजार रहेगा, क्योंकि विपक्ष सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा रहा है कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ने का। पूरे उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो राजधानी से लेकर उधम सिंह नगर की बात हो या फिर पहाड़ी जनपदों की बात हो, तमाम तरह के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। उस पर विपक्ष के कई विधायक खुद लामबंद हुए हैं। बीते रोज ही तिलकराज बेहड़ की अगर बात की जाए, शिक्षा से विधायक हैं, वो सीएम आवास जा रहे थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया तो वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे और उनका धरना सीधे तौर पर कानून। ठीक है अजीत, बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से ही। आज से उत्तराखंड विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो गया है और आपको बता दें आज से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो गया और विधानसभा सत्र को लेकर प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है, सतर्क है। प्रशासन ने कई रास्तों को डायवर्ट भी किया है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए हैं, तैयारियां पूरी हो गई हैं। 300 मीटर दायरे में धारा 144 लागू की गई है। तो आज से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र जो शुरू हुआ है, आपको बता दें प्रशासन ने कई रास्तों को डाइवर्ट किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
अजीत हमारे साथ बने हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अजीत, बताया जा रहा है कि 300 मीटर के दायरे में यहां पर धारा 144 लगा दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहां पर पुख्ता किया गया है। बिल्कुल, अगर विधानसभा सत्र को लेकर बात की जाए तो 2 दिन पहले ही जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद डीएम देहरादून सोनिका और एसएसपी देहरादून दिलीप कुंवर मौजूद थे। तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर जांचा गया है और सीधे तौर पर विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 इम्प्लीमेंट हो गई है, जो सुबह से ही लागू कर दी गई है, जिसके अनुसार किसी भी तरह की भीड़ भाड़ या कोई भी यहाँ पर उत्सव की बात हो या फिर किसी आयोजन की बात हो, प्रदर्शन की बात हो, तमाम तरह के ऐसे आयोजन है जिसमें गैदरिंग ज्यादा हो सकती है, तो इन सभी को यहाँ पर 300 मीटर के दायरे में बैन कर दिया गया है। और साफ तौर पर डीएम की तरफ से निर्देशित किया गया है तमाम अधिकारियों को कि किसी भी तरह की अगर दिक्कत आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और धारा 144 के अंतर्गत जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको तत्काल इंप्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा अगर रोड बाधित होती है तो किसी भी तरह से उसको डाइवर्ट किया जाए, उसके लिए भी यहाँ पर प्लान बी भी तैयार किया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम डाइवर्जन यहाँ पर समय से पहले लगा दिए गए हैं कि किसी ठीक है जी। अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल गर्ग हमारे संवाददाता देहरादून से ही जुड़ चुके हैं सीधे। विशाल, आपके पास आएंगे। विशाल, कहा जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, और प्रशासन ने कई रास्तों को डाइवर्ट किया है जिससे कि कोई परेशानी न हो विधानसभा के सत्र के दौरान। देखिए, सत्र को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हम इस समय विधानसभा के बाहर ही हैं और यहाँ की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 500 से अधिक पुलिसकर्मी केवल विधानसभा के आसपास में ही लगाए गए हैं। 5 जगह बैरिकेडिंग लगा करके रूट डाइवर्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त ड्रोन यहाँ पर चलाए जाएंगे। अभी जब 11 बजे सत्र शुरू हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर ड्रोन चलाए जाएंगे। ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर कड़ी नजरें रखी जाएंगी। एसएसपी से लेकर के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको हम दिखाना भी चाहेंगे कि ये विधानसभा का गेट है और यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो तमाम जो पुलिसकर्मी है, तमाम पुलिस के अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि व्यवस्था बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और लगातार जिस तरह से देखिए यहाँ पर है तो उनको भी किस गाड़ी को अंदर जाना है, किस गाड़ी को बाहर ही रोकना है, वो तमाम व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। लगभग 500 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो केवल विधानसभा के बाहर ही तैनात किए गए हैं कि ताकि वो जो गाड़ियां आ रही है उनका आवागमन कर सके, किसी तरह की कोई जाम व्यवस्था ना बन सके, किसी तरह की कोई कठिनाइयों का सामना अधिकारियों को या जो विधायक या मंत्री यहाँ पर आए उनको ना करना पड़े। तो उसके लिए भी पूरी देखिए व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी देखिए मंत्रियों की गाड़ी भी आना शुरू हो गई है। प्रेमचंद अग्रवाल भी यहाँ पर आ गए हैं। तो तमाम यहाँ पर मंत्री पहुंच रहे हैं क्योंकि 11 बजे सत्र शुरू है और 29 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक यहाँ पर ये 0 जोन रहने वाला है और धारा 144 भी यहाँ पर लागू रहने वाली है ताकि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की जा सके। विशाल, चूंकि आप विधानसभा के ठीक सामने खड़े हैं, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है आपको? बताया जा रहा है कि वहां पर हंगामा भी हो सकता है सदन के सत्र के दौरान शुरुआत में। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल विपक्ष ने अपनी पूरी रणनीति सेट कर ली है और जिस तरह से एक के बाद एक कई विषय ऐसे हैं उत्तराखंड के जो आज विपक्ष सदन में उठाएगा और उसी के साथ ऐसे जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, वो विधानसभा के आसपास के एरिया में धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि पुलिस ने उसके लिए भी बैरिकेडिंग की है, उनको लिए भी अलग अलग टीमें तैनात की गई है। 3 एसपी लगाए गए हैं, 16 से अधिक सीओज लगाए गए हैं और कई ऐसे अधिकारी हैं जो लगाए गए हैं ताकि व्यवस्था चाक चौबंद रह सके, किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना यहाँ पर ना करना पड़ सके। और मंत्री जिस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं और विधायक यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको किसी तरह की कठिनाई ना हो, उनको रास्ते में किसी तरह की कोई बाधा ना हो। और जब अभी 11 बजे सत्र चलेगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से भी नजरें रखी जाएंगी। ड्रोन के माध्यम से छोटी छोटी चीजों पर नजरें ऐसे इसलिए रखी जाएंगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हो सके। विशाल, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष घेर सकता है सरकार को? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो उत्तराखंड का मुद्दा है वो है विधानसभा में बैकडोर भर्ती वाला मुद्दा। क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने देखा कि 228 कर्मचारियों को पहले निकाला गया और हाई कोर्ट ने उनको वापस रखा गया, लेकिन फिर डबल बेंच में फिर मामला गया।
तो ये एक बड़ा विषय हो सकता है। अंकिता हत्याकांड एक बड़ा विषय हो सकता है। भ्रष्टाचार के विषयों को लेकर के सरकार को घेरा जा सकता है। किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, तमाम ऐसे विषय हैं जिनको आज विपक्ष उठाएगा सदन में और सरकार को घेरने का काम करेगा। और ऐसे में अगर सरकार इस तरह की जवाब नहीं दे पाती तो कहीं ना कहीं मुश्किलें उनके लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ है। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता जहां बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे तो जो उनके विधायक हैं वो अंदर सदन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में आज सरकार को घेरने का काम किया करेंगे। क्योंकि देखिए कल पूरी मीटिंग इसमें हो चुकी है। कल विधायकों ने पूरी एक मीटिंग इसमें की कि किस तरह के कौन कौन से विषय हमें रखने हैं विपक्ष ने, और तमाम ऐसे विषय, क्योंकि देखिए मंत्रियों ने भी अपनी जो भाजपा के जो सदन में सत्र में अब अपनी बातें रखेंगे तो उनको लेकर भी उनको भी घेरने का काम करेंगे। तो तमाम तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है और काफी खास इस बार का सत्र रहने वाला है। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। अजीत, हम देख रहे हैं किस तरीके से विशाल जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद वहां पर, और यह भी बताया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र जो है हंगामेदार हो सकता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कब तक ये शीतकालीन सत्र का ये समय होगा और कब से कब ये शीतकालीन सत्र जो चलेगा? बिल्कुल, अगर कीर्ति अगर सत्र की बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद ठीक 11 बजे विधिवत उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज होगा और उसके साथ ही तमाम जो प्रक्रिया है विधानसभा सत्र की वो शुरू हो जाएंगी। दोपहर बाद 4 बजे का समय रखा गया है अनुपूरक बजट का, जो सदन के पटल पर सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया जाएगा और सरकार के बाद इस पर क्या कुछ चर्चा होगी इसका इंतजार रहेगा। और जो समय अभी रखा गया है सत्र के संचालन का वो 29 नवंबर यानी आज से 5 दिसंबर तक का रखा गया है। हालांकि जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी बीते रोज, उसमें केवल एक दिन का बिजनेस यहाँ पर तय किया गया है। केवल आज के कामकाज की इसमें पुष्टि हुई है। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो कहा गया है, केवल सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाना है। सरकारी कामकाज के तौर पर दोबारा देर शाम को फिर कैबिनेट माफ कीजिएगा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी है। उसमें तय होगा कि आगे कल परसों और उसके अगले दिनों का क्या कुछ सरकार बिजनेस लेकर आ रही है, वो सरकार की तरफ से तय किया जाएगा। और उसके बाद इस सत्र का संचालन कितने दिनों का होगा ये भी इसी हिसाब से तय होगा कि सरकार कितना बिजनेस लेकर आ रही है। हालांकि जो अभी सरकार की तरफ से या विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो सूचना जारी की गई है उसमें 5 दिसंबर बिल्कुल ठीक है। अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विशाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पल पल की अपडेट आपसे और भी आगे हम लेंगे। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ अयोध्या महायोजना 2031 को लेकर समीक्षा बैठक, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। लखनऊ से अयोध्या महायोजना 2031 को लेकर बैठक हुई है। बैठक में सीएम योगी ने दिशा निर्देश दिए हैं। विकास का मॉडल होगी धर्मनगरी अयोध्या, मंदिर के पास लागू होगा कॉमन बिल्डिंग कोड। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अयोध्या से जुड़ी हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। विकास का मॉडल होगी धर्मनगरी अयोध्या। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, योगी आदित्यनाथ जी आरती करते हुए विकास का मॉडल जो है, ये जो मीटिंग हुई है आपको बता दें, वहां पर उन्होंने निर्देश दिया है कि वहां पर कॉमन बिल्डिंग कोड जो होगा वो लागू होगा। तो अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ जी ने क्या क्या निर्देश दिया है वो आपको बता दें। तय हो विकास कार्यों की प्राथमिकता, आम आदमी की जरूरतों का ध्यान रखें, ये निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी की तरफ से। अयोध्या में 24/7 पेयजल की उपलब्धता हो, वेस्ट मैनेजमेंट की कार्य योजना के तहत काम हो, श्री राम जन्मभूमि के पास क्षेत्र जो प्रस्तावित है वहां पर किस तरीके से विकास हो, उसका जो है निर्देश दिया गया है सीएम योगी की तरफ से अधिकारियों को। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से निर्देश दिया है सीएम योगी ने अधिकारियों को श्री राम जन्मभूमि से लेकर। आपको बता दें विकास कार्यों की प्राथमिकता को लेकर के ये मीटिंग की गई थी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने यह बैठक किए हैं और 2031 को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई है अयोध्या महायोजना पर। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए कीर्तिमान, अयोध्या धर्म की नगरी है, आस्था की नगरी है और आस्था से जोड़ती है जी। अब वो विकास का मॉडल भी बनने जा रही, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक करते हैं अयोध्या को लेकर के। कल जो सब बैठक हुई थी इस
बैठक में अयोध्या के विकास को लेकर के अयोध्या में किस तरीके से मॉडल तैयार किया जाए, वहां के जल व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, किसी प्रकार से दिक्कत न हो। और सबसे बड़ी बात वहां के लोग हैं, जैसे रामराज में वहां किसी प्रकार की लोगों को दिक्कतें नहीं होती थी, वहां पर सब खुशहाल रहते थे। वही रूपरेखा के अनुसार वहां का विकास का जो खाका तैयार किया गया है, वो भी जो वहां के जो चौराहे हैं वो त्रेता युग में जो ऋषि थे वहां पर उन रामराज से जुड़े हुए थे, उनके चौराहों के नाम भी रखे जाएंगे। पूरा माहौल तैयार किया जाएगा रामायण जैसा, त्रेता युग जैसा, जब भगवान राम हुआ करते थे उस समय का जब क्या माहौल रहा होगा। तो एक बार सरकार कोशिश कर रही है कि वहां की जो सुविधाएं हैं, वहां के जो लोग हैं उनको किसी प्रकार से दिक्कत न हो। दूसरा, कॉमन बिल्डिंग कोड वहां पर लागू किया जाए, जो अयोध्या शहर के बाहर भी जो जमीन है वो धर्मनगरी से जोड़ी जाए। यानी पूरा जो अयोध्या को लेकर एक रूपरेखा तैयार, हालांकि इसको धरातल पर उतरने के लिए काफी समय लगेगा, इसी वजह समय भी लिया गया है, लेकिन एक पहले से रूपरेखा तैयार होगी, इस रूपरेखा पर काम होगा तो आने वाले समय पे अयोध्या एक जो विकास की नगरी होगी, विकास का मॉडल होगा। उत्तर प्रदेश में क्या पूरा देश दुनिया में भी जाना जाएगा। ठीक है अनूप, बने रहिए आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुजरात में सीएम योगी की 3 जनसभाएं होने वाली हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं होंगी गुजरात में। एक रोड शो 12 बजे से होगा, ये भी बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, गुजरात में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक रोड शो होगा जिसका समय 12 बजे बताया जा रहा है। सीएम योगी लूनावाड़ा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गुजरात दौरा है। गुजरात में सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं हैं। हमारे संवाददाता अनूप जुड़े हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अनूप, बताया जा रहा है कि गुजरात में सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं होने वाली हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? और देखिए कीर्तिमान, हिमाचल के बाद गुजरात का ये 5वां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। और 5वें जो पिछले 4 जो दौरे हुए हैं उसमें करीब किसी दौरे में 3 रैलियां हुई तो किसी में 4 रैलियां हुई हैं। वहां पर रोड शो भी निकाला गया है, तो उसमें भी कहीं न कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरे के रूप में जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहां पर लोग जुड़ते हैं उनको देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए। अभी जो भी 4 बार दौरे हुए हैं यहाँ गुजरात को लेकर के, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात का मॉडल है, उत्तर प्रदेश के मॉडल को भी रखा है। और देश के बाद से सीधा जो राष्ट्रवाद के जो उसमें बातें कही हैं, जो क्योंकि विपक्ष पर निशाना साधते हुए राष्ट्रवाद के साथ साथ जो धारा 370 प्रधानमंत्री ने हटाई थी उनकी बात कहते नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद अगर किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है, वो चाहे बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव के दौरान वहां पर भेजा जाता है और वहां पर जनसभाएं करते हैं। इसका भाजपा को फायदा भी होता है कीर्तिमान, क्योंकि लगातार जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं वहां वो जो भीड़ इकट्ठा होती है वो भाजपा के लिए वोट में परिवर्तित हो जाती है। यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिमाचल दौरा रहा है, उसके बाद अब गुजरात दौरे पर लगातार जा रही है। 5वीं बार आज वहां पर जाएंगे। 3 जनसभाएं हैं, शाम को एक रैली जो रोड शो भी वहां पर रखा गया है। अब देखना होगा आज के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं, वहां की जनता से किस तरीके से अपने भाजपा के प्रत्याशियों को वोट मांगते हैं। नजर बना रखिए। आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनूप। आपको बता दें कि गुजरात में सीएम योगी का एक रोड शो होगा, जनसभा भी लूनावाड़ा में वो संबोधित करेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश के सभी थानों पर नजर रखी जाएगी। ये बड़ी खबर अब आपको बता दें, लखनऊ से ये बड़ी खबर, सभी थानों पर नजर रखी जाएगी। थानेदार से लेकर एसपी तक आपको बता दें फुटेज देख सकेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए जनता टीवी।